और दो गो भारी है, ठीक। तो ये भारी वाला जो है ना वो परीक्षा में नहीं पूछेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना, आसानी वाला पूछेगा। और ये जो क्वेश्चन पूछेगा या तो 1 नंबरिया पूछेगा और नहीं तो 2 नंबरिया, बस 3 नंबरिया 4 नंबरिया पूछने वाला नहीं है, ठीक है। पूछेगा तो 1 नंबरिया नहीं तो 2 नंबरिया, नहीं तो नहीं पूछेगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल कितना क्वेश्चन है? 5। 5 को में 2 को भारी भारी है, और वो दोनों हार्ड वाला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा नहीं, ठीक। और उसमें तो मतलब को ज्यादा माथा खराब होगा ना। फिलहाल ये छोटा वाला में आता है, ये आसान है। तो देखो क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 और प्लस साइन 30 और कॉस 60 का मान कितना होगा। तो इसके लिए जो कल मान बताए थे ना वो बोले याद रखना जरूरी है। अगर मान याद नहीं रहेगा तो आंसर बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल देखो क्या होता है, साइन 60 है ना, तो बोलो साइन 60 का मान कितना होता है? हाँ, साइन 60 का मान होता है √3/2। ध्यान से देखो, ये साइन 60 हो गया, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है ना, प्लस माइनस, ठीक। अगर 2 डिजिट के बीच में कुछ भी साइन नहीं रहेगा तो वो क्या होता है? गुना। लेकिन यहाँ पे मत समझ लेना कि गुना है, ये अकेले एक चीज है, ठीक। ये अकेले एक चीज है। तो सुनो, ये और ये इसके बीच में कोई साइन नहीं है ना, साइन 60 और कॉस 30 के बीच में कुछ भी साइन नहीं है तो गुना। अब साइन नहीं, कॉस 30 का मान √3/2। देखो सेम सेम मान आ गया ना। फिर प्लस का प्लस, साइन 30 का मान 1/2। देखो ये एक चीज है, यहाँ पे ये गुना एक साथ नहीं है और ये अलग चीज है। हाँ, ये और ये के बीच में गुना है, ठीक है। साइन 30 और कॉस 60 के बीच में क्या है बोलो ना, कुछ नहीं है तो गुना, ठीक। तो हम गुना का साइन दे देते हैं। और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, ठीक। जिसको वैल्यू याद नहीं है याद करते रहना, रटते रहना, वरना बनेगा नहीं। अब हम देखो क्या करेंगे, हाँ सिंपल से करेंगे। यहाँ गुना का साइन है ना, तो इसको गुना करेंगे, ठीक है। और इसको भी गुना कर लेंगे और लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, और 2 दूनी 4, फिर प्लस का साइन, एक का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1, और 2 दूनी 4, ठीक। अब देखो 3, अब तो ये भिन्न का जोड़ होगा ना, तो 4 4 का एलसीएम 4, 4 का पढ़े में 4 कितना बार में आएगा? एक बार में। 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, प्लस का प्लस, 4 का पढ़ा में 4, 1 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1, 3 और 1 4, और ये बटे 4, 4 4 काट दे, कितना बार कटा? एक आंसर, ठीक। अब तुम लोग तो उतारेगा नहीं, उतार लिया है, हम मिटा देते हैं। देखो 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। एक क्वेश्चन मिला ना, देखो यही ना क्वेश्चन तो ठीक। तो सॉल्व करते हैं ना, पहले हाल हाल लिख देते हैं, ठीक। देखो 2 का 2 लिखे, हाँ 2 का 2 लिखे, 2 और 10 यहाँ पे कुछ साइन नहीं है मतलब गुना, ठीक। अब बोले कि सर यहाँ पे तो गुना कर दिए पर यहाँ पे गुना क्यों नहीं किए? ये वाला डिग्री है लेकिन ये वाला डिग्री नहीं है, ठीक है। ये वाला कोण को बताता है यार, ये कोण को नहीं बताता है। हाँ। देखो √45 का मान कितना होता है? 1, और स्क्वायर लगा दिए थे स्क्वायर, 45 होता है। देखो प्लस का प्लस, ठीक। यही सब तो आसान है, tan 45 बोले cot 45 बोले 1 ठीक। ये सब आसान जल्दी से याद रह जाएगा, 1 1 का 0 0। उसके बाद देखो cos 30, इसको याद रखने के लिए sin 60 याद रखना होगा। sin 60 होता है √3/2, यहाँ स्क्वायर है ना, लगा दो स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, sin 60 यही वाला होगा √3/2 का, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर था, हो गया, ठीक। इधर देखो, तो देखो 2 का 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। ध्यान से देखो, हाँ √3/2 स्क्वायर है माइनस √3/2 स्क्वायर है,
दोनों सेम चीज है, एक प्लस और एक दोनों क्या हो गया, कट गया। अब मेरा क्या बचा, देखो इधर कट गया तो 0, लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ता है, 2 बन जा 2। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस COSEC कोसेक 30 डिग्री। देखो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, ये क्वेश्चन परीक्षा में आएगा नहीं पहले बता दे रहे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ना नहीं है, सो इसको पढ़ेगा तो दिमाग खुलेगा। हाँ ये भारी क्वेश्चन बोले ना, 5 गो में 2 गो भारी भारी है, उसमें से यही एगो भारी है, ठीक। कैसे कैसे क्या क्या हो रहा होगा देखना ध्यान से, बहुत सारा नियम कानून इसमें लगने वाला है। सिर्फ सबसे पहले तो है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। देखो हमको तो सिर्फ यही पता है कि यहाँ पे डिग्री दिखा हुआ है, इसका मान बैठाना होगा सबसे पहले, ठीक। सबसे पहले मान बैठाएंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में बैठाए थे और 2 में बैठाएंगे। तो पहले हल लिख देते हैं, ठीक। जब हम मेन क्वेश्चन को बताते हैं ना, तकने सूर्य के बगल डूब जाता है अब बारिश होने वाला लगता है। देखो cos 45 का मान कितना होता है, 1/2। हाँ 1/√2। अभी तक तो ठीक बोलो। अब देखो ये बटे है ना, हम भी बड़का बटे देंगे। देखो sec 30 डिग्री, 2/√2। पहले सुन लो, sec किसका उल्टा होता है, sec cos का उल्टा होता है, तो वैल्यू भी हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। पहले देखो sec उल्टा होता है cos का, तो हम वैल्यू उल्टा कर देंगे। cos 30 डिग्री का मान 2/√3। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, 2/√3 है। अब उसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो cos 30 डिग्री का मान होता था √3/2, हो जाएगा 2/√3। हाँ बोलो क्या बोले, सही है क्या गलत, नहीं। आगे देखो प्लस का साइन है, प्लस का साइन, ठीक है। देखो कोसेक है ना, कोसेक किसका उल्टा आता है, साइन का, तो वैल्यू भी हम उल्टा कर देंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 ना, तो हम लिखेंगे 2/1, उल्टा कर देंगे। तो सबसे पहला काम था वैल्यू बैठाना, वो भी सही सही, नहीं तो आंसर आने वाला नहीं है। सही तो था, ठीक। आगे देखो, हाँ अब देखो नीचे वाला जैसे का तैसे रहेंगे, पर नीचे वाला देखो भिन्न का जोड़ करना होगा, यहाँ भिन्न का जोड़ का साइन है ना, ठीक है। नीचे वाला क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। ध्यान से देखो, बारी बारी से बता रहे। फर्स्ट काम था मेरा मान बैठाना, सो मान बैठा दिए। कैसे बैठाए, देखो cos 45 याद कर लेना 1/√2, अगर साइन 45 रहता तो भी 1/√2, दोनों सेम सेम होता है। उसके बाद देखो कोसेक 30 डिग्री, कोसेक का उल्टा कर दिए cos होता है, cos का वैल्यू होता है cos 30 डिग्री का √3/2, तो हम उल्टा यहाँ लेके चले थे ना, इसीलिए उसको भी उल्टा कर दिए, 2/√3 कर दिए। फिर प्लस का साइन है, प्लस लिख दिए। कोसेक 30 डिग्री है ना, कोसेक उल्टा होता है साइन का, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसको कर दिए 2/1। इस तरह से मान बैठा दिए, ठीक भाई। हमको उतना याद नहीं रहता है, ठीक है, सोच साइड के करके कर देते हैं। ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन ही ज्यादा पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। अब देखो बराबर यहाँ देंगे, बराबर तो बाद में देंगे, ठीक। पहले लिख देंगे, देखो 1/2 1/2, ऊपर वाला जैसे का तैसे लिखे। अब ये मेन 1/2 दे रहे हैं, इसलिए यहाँ बराबर दे रहे हैं, ठीक। अब देखो हम ना ऊपर वाला कुछ नहीं किए, जैसे का तैसे लिखे, नीचे वाला भिन्न का जोड़ करेंगे। अब देखो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो जानती कितना होगा, √3, ठीक। हाँ √3 1 का पढ़ा में भी करेगा, ठीक। देखो ध्यान से, √3 और 1 का एलसीएम √3। अब बोलो √3 का टेबल में √3 क्या बार में आएगा, एक बार में। जैसे मान लो 5 5 रहता ना, 5 का पढ़ा में 5 कितना बार में, 10 10 रहता, 10 का पढ़ा में 10 एक बार में, 20 20 रहता, 20 का पढ़ा में 20 एक बार में। √3 है, √3 रूट का टेबल में √3 एक बार में। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2। फिर यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन,
इधर देखो, एक का पारा में √3 जानता है कितना बार में आएगा? नो सर। √3 बार में। ठीक है, √3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3। बोलो सर समझ में नहीं आया? आ क्या सर? बोलो तो फिर। और लिखा जाता है। हाँ? से रख सकते हैं। खाली बोलो समझ में नहीं आया तो फिर से बताइए। नेहा बोलो ना, एक बार समझ में नहीं आया। नहीं आया। हाँ ठीक। देखो अब, हाँ सुन लो तो। देखो आगे भी इस तरह आएगा तब कैसे करेगा? हाँ अब एलसीएम जाए भाग में। देखो नीचे क्या क्या है, एगो √3 और एगो 1। हम वही लिखते हैं, √3 गुना 1। सुनो ध्यान से, नीचे वाला जैसे का तैसे लिख लेगा। हाँ नीचे √3 और 1 है तो गुना के रूप में लिख देना √3 गुना 1, क्योंकि एलसीएम और एलसीएम गुना करके ना लास्ट में निकालते हैं। अब इधर ध्यान से देखो। हाँ अगर मान लो यहाँ 1 नहीं रहता तो तुम लोग नहीं सकते, इसीलिए सब बता रहे हैं, है ना? 1 था इसीलिए सक गई। मान लो 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा तब नहीं सकेगी। तब उसी तरह करना, यहाँ जो जो रहेगा ना यहीं पे गुना लेके लिख देना। जैसे मान लो यहाँ 5 रहता तो तुम यहाँ 5 लिख देना, यहाँ 2 रहेगा तो 2 लिख देना, 10 रहेगा तो 10 लिख देना। ठीक है, समझ में आया? मतलब नीचे में जो जो रहेगा उसको गुना में लिख देना। आगे देखो, ठीक। अब देखो क्या करना है सो। हाँ भीम का जोड़ जिससे सिखाया तो उसे भूल जाओ, इसको देखो। √2 मतलब √3 और √3 मिला, जो मिला उसको छोड़ देना। नहीं करेगा। हाँ लिखवे नहीं करना। ठीक, वही भीम का जोड़ ही बता रहे पर तरीका अलग करके दे रहे, आसान करके दे रहे। ठीक है, क्योंकि कमजोर बच्चा ऐसा ही समझता है। वैसे तो हम पहले एक बार बता दिए थे। देखो √3 मिल गया, इसको छोड़ दो, इसका ऊपर में क्या बचा? तो और इधर 1। अब 2 का बड़ा एक बार पढ़ दो। तो तरीका वही था, खाली बताने का तरीका अलग, नियम वही था। फिर देखो जोड़ का साइन है ना, जोड़ का साइन देखो फिर से बता रहे। √3 मिला, इसको छोड़ दो, जो मिला उसको छोड़ दो। यहाँ 1 नहीं मिला, यहाँ 2 नहीं मिला, तो 2 एकम 2। इधर देखो, आप देखो यहाँ कैसे बनेगी सर, 1 और 1 तो मिल गया, यहाँ √3 नहीं मिला और यहाँ पे 2 नहीं मिला, तो दोनों को गुना करेंगे, है ना? तो देखो 2 को पहले लिख दो और √3 को बाद में लिख दो। इस तरह तरीका से कमजोर बच्चा समझता है, जिसको एकदम ही नहीं पता है। ठीक है, ज्यादा दे देगा वो बोलेगा हाँ सर आसान आसान लगा, 1 मिल गया, ईट वाला नहीं मिला, ई वाला नहीं मिला, सर वही लिख दिया। हाँ समझ में आ गया। देखो ये √3 मिल गया, 1 नहीं मिला और 2 नहीं मिला, तो 2 एकम 2। हाँ सर समझ में आ गया। क्या भीम का जोड़ ऐसे बताएंगे, पढ़ा पढ़ो कितना बार आया, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। आगे देखो अभी 2 ही लाइन हुआ है। ठीक, बोर्ड भरने वाला है इस सब में। अब देखो ऊपर वाला जैसे का तैसे लिखेंगे, 1/√2 1/। ठीक, देखो ये मैन बटे है ना, मैन बटे है ना, तो इसको हम गुना में चेंज कर देते हैं। ठीक, तो ये तो उल्टा उल्टा होगा, है ना? तो ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर होगा। अब ये तो जानते हैं कि √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? √3 होगा। ये नीचे है, इसको ले गए ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से देखो। हाँ ये वाला लिखेंगे 2 + 2√3, एक ना, तो चलो लिख देते 2 + 2√3। समझ में आया? सिर्फ कुछ नहीं किए, यहाँ जो मैन भागा था उसको गुना में चेंज कर दी, तो ये अंश वाला हर बन गया, हर वाला। मान लीजिए लड़का रहता तो लड़की बन जाता, लड़की रहता तो लड़का बन जाता। उल्टा पुल्टा कर देना। क्यों उल्टा पुल्टा करना है? क्योंकि यहाँ पे था भागा, हम उसको कर दिए गुना। यहाँ उल्टा किए, इसीलिए वहां भी उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर देखो, √3 के 1 से गुना करेंगे तो, हाँ 1 से किसी भी संख्या गुना करेंगे तो वही वाला होता है, ये तो जानती है। आगे देखो, हाँ सुन लो, हम चाहे तो इसको यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन नियम ये कहता है कि यहाँ पे गुना का साइन है ना, तो ये इसके साथ भी गुना होगा और ये इसके साथ भी गुना होगा। ठीक, ब्रैकेट के बाहर बोले थे जब 2 संख्या रहता है तो ब्रैकेट के अंदर में जितना रहता है सबके साथ गुना होता है। यहाँ ध्यान से देखो, ये इसके साथ भी गुना होगा और ये इसके साथ भी गुना होगा। ठीक है, हर एक के साथ गुना होगा। मान लो ये राजा राम है, ठीक है, इसके साथ भी बात करेगा और इसके साथ भी बात करेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। ठीक, समझ में आया ना? तो देखो इसको इससे गुना करेंगे। हाँ तो गुना कितना कितना आसान है, ये है रूट वाला, ये बिना, तो बिना रूट वाला को पहले लिखो और रूट वाला को पीछे लिखो।
हो गया गुना, ठीक गुना कर सकेगी ना, लग रहा है आसान आसान, बाद में सकेगी नहीं, देख लेना। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन दी, अब ये इसके साथ गुना होगा, ठीक। तो देखो √2 √3 दोनों सेम सेम है ना, तो रूट वाला रूट के साथ गुना होगा और बिना रूट वाला रूट के साथ गुना वो नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 2 है, तुम चाहे तो समझ लेना कि यहाँ पे 1 है, और नहीं समझेगी तो भी चलेगा। अगर समझेगी 1 है तो 2 एकम 2, और नहीं समझेगी तो खाली 2 तो लिख दो। अब इधर देखो √2 और √3 दोनों एक पार्टी है, ठीक है। तो मान लो ये लड़की और ये लड़का, अब तुम लड़का मानेगा तो ये लड़का और ये लड़का, मतलब एक पार्टी का, एक जाति का हो गया। ये महत्व तो भी महत्व, जिस तरह एक्स को एक्स से जोड़ते थे ना, वाई को वाई से जोड़ते थे ना, उसी तरह से। तो √2 और √3 गुना करेंगे तो √6, ठीक। समझ में आया तक? आगे देखो आप क्या करेंगे, नहीं आया तो बोलो फिर से बताइए, आ रहा है ना? आगे देखो आप क्या करेंगे। हाँ देखो √3 का √3 ही रहने देते हैं। हाँ अब मेरे पास ध्यान से समझो, अगर यहाँ मान लो ऐसे मान लो ना कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 2 और 6 जोड़ेंगे तो, अगर हम 6 तो यहाँ रख दे और 2 तो यहाँ रख दे, उसके बाद जोड़ो ना तो भी 8। क्या रे, 2 को 3 से जोड़ो तो भी 8, और 3 को 2 से जोड़ो, नहीं 2 को 3 से जोड़ो तो भी 5, और 3 को 2 से जोड़ो तो भी 5। मतलब अगर हम इधर उधर कर दे रहे हैं तो कुछ हो रहा है क्या? चलो तो हम वही कर देते हैं। हाँ देखो ध्यान से, 2√6 प्लस 2√2, मतलब सेम वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब सुनो, 9 क्लास का एक नियम बताने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2 या 3 में 2 में ही पढ़ी होगी, हर का परिमेयकरण, क्योंकि उसमें बट्टे बट्टे पूरा आता था, याद आए? चाहे तो यहाँ पे लिख सकती है हर का परिमेयकरण, क्योंकि इतना लंबा बनेगा ना, इसीलिए हम लिख नहीं रहे, खाली बता दे रहे कि अब करना क्या, हर का परिमेयकरण। अब सुनो, हर ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? तो समय बताए होंगे कि नीचे वाला साइन चेंज करो और इसी से गुना कर दो, ठीक। देखो हाँ कैसे सो गुना करवाते थे, हाँ ऐसे करके, पर नीचे का साइन चेंज करते। पहले देखो 2√6 है तो लिखेंगे 2√6, यहाँ प्लस है, हर का परिमेयकरण में माइनस हो जाएगा, और 2√2, इसी को और एक बार नीचे लिखेंगे 2√6 घटाओ 2√2। देखो अब मान लो ये और ये दोनों सेम चीज है, एक बार में कटेगा, फिर तो मेरा साले वाला नहीं लगना, ठीक समझ में आया? तो इसको बोलते थे हर का परिमेयकरण, क्लास 9 में था। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तुम लोगों को पता नहीं, पर प्रीति का मुझसे पढ़ाए थे और बोले थे 10 में फिर से सब, ठीक। नहीं पढ़ी तो देख लो, बता रहे इसी को हर का परिमेयकरण कर रहे, ये है अंश, ये है हर वाला को, इसी को लिखेंगे, खाली यहाँ का साइन चेंज कर देंगे, माइनस, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ठीक है। समझ में आया? अब नीचे तो जगह है नहीं, इतना तो बता दो। सुनो, जितना बताएं इतना और होगा। आप देखो हम इधर मिटा रहे हैं, हाँ ठीक। देखो उसको थोड़ा देर बाद मिटाएंगे, इधर देखो, हाँ देखो गुना का साइन है, ये इन दोनों के साथ गुना होगा, ठीक। आप देखो इधर 2 है ना, फिर से वही नियम, ये इसके साथ भी गुना होगा और ये इसके साथ, ठीक। मतलब ये कौन है? हाँ वेक्टर है, ठीक। तो देखो गुना करते हैं, हाँ देखो ये √3 है, बात देखो ये तो रूट नहीं है ना, तुम समझ लेना कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये बिना रूट वाला, ये रूट वाला, बिना रूट वाला, तो 2 एकम, तो लिख देते हैं 2, ठीक है। इधर देखो √3 और √6, √18, तो लिख दिए √18। समझ में आया कैसे गुना किए सो? फिर देखो यहाँ पे क्या साइन है, तो लगा देंगे माइनस। फिर देखो 2 एकम
2, ठीक है। 3 दूनी तो रूट 6, मतलब √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6। ऊपर वाला तो हो गया, अब नीचे वाला ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ, 2√6 2√6 सेम सेम, कट जाएगा। एगो प्लस और दूसरा भी प्लस है, कैसे कटेगा? ठीक है। दूसरा देखो 2√2 2√2, एगो प्लस और एगो, हाँ अगर यहाँ प्लस माइनस का साइन होता था, हमको गुना न करना है, गुना में कटता नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझो। हाँ क्या बता रहे, 2√6 2√6 दोनों सेम चीज है। 2√2 2√2 दोनों सेम चीज है। मान लो इसको हम ए मान ले, तो ई भी तो ए होगा, क्योंकि दोनों सेम सेम है। अगर हम इसको बी मान ले, ई भी तो बी होगा, दोनों सेम चीज है। यहाँ क्या बीच में प्लस, यहाँ बीच में, यहाँ गुना है ना, गुना का मतलब ब्रैकेट। ध्यान से देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब ये फॉर्मूला तो 7वें क्लास में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। समझी, ये 7वें क्लास का फॉर्मूला उसके किताब में है लिखा हुआ। हाँ, तो देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी का रूप में, अब ऐसा बहुत बार आएगा, इसीलिए पहचानना सीख लो। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे। फिलहाल देखो हमको दिख गया कि a प्लस बी और a माइनस बी का रूप में है, तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से a कौन वाला है बोलो ना, 2√6 और b कितना है बोलो ना, मतलब 2√2 b है और 2√6 a है। तो देखो हमको a का स्क्वायर लिखना है ना, यानी कि 2√6 का स्क्वायर। अरे हम ब्रैकेट काहे लगाते हैं, वही तो, और तो वही ऐसे लिखते डायरेक्ट 2√6 लिख दिए का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस क्या होगा, यहाँ माइनस है ना। अब सुनो, यहाँ मत सोचना कि प्लस है माइनस है कुछ भी है, होगा माइनस से, तो लगाएंगे माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2√2 का स्क्वायर। समझ में आया? अब मास्टर को कैसे पता कि तुम कौन सा नियम अप्लाई किया है, इसीलिए उसको, इसको मोची बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में नहीं, जब भी करते हैं ना 3 जिनको नहीं रहता है साइन, जब किसी को मैसेज भेजता है ऐसे ऐसे नहीं रहता 3 को, एगो एगो मुड़ी रहता है, ऐसे ऐसे नहीं रहता है, एगो ऐसे, एगो ऐसे ऐसे करके, एगो ऐसे वाला भी रहता है। ठीक है, हाँ, और एगो ऐसे करके रहता है, ये रो रहा है, ये हंस रहा है, तो इमोजी दे देना। ठीक है, यहाँ पे इमोजी नहीं है, यहाँ पे चिट्ठी है। ठीक है, तो ये वाला लिख देंगे हाँ कि सर हम क्या किए हैं कि a प्लस बी हमको दिखा और a माइनस बी दिखा, तो हम इतने तेज हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए। ठीक, वो चीज तुमको लिखना है। अब मेरा इसका कोई काम नहीं, अभी देखो खत्म नहीं हुआ है। हाँ, अब देखो हम क्या करते हैं। ठीक, पहले 2 का 2 लिखते हैं, √18 है ना, इसको तोड़ेंगे। देखो कैसे, ऐसे करेंगे। ठीक, देखो पहले 2 का बड़ा लगा दिए 9 बार में, 3 का बड़ा 3 बार 3 बार में। ठीक, सुनो, जो जोड़ा लगेगा वो रूट के बाहर निकल जाएगा, और जो जोड़ा नहीं लगेगा वो रूट के अंदर देगा। ये भी था क्लास 9 के 12 चैप्टर में, हेरोन वाला सूत्र में। ऐसा नहीं है, हेरोन का सूत्र तुम लोग पढ़ी नहीं हो, ये कैसे जानती हो? रूट अगर रहता था ना रे, बोलते थे जोड़ा हो गया निकाल दो, नहीं आएगा तो छोड़ दो। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3। ध्यान से देखो, 3 तिया 9, 9 दूनी तो √18 लिखे, तोड़ के लिखे। अब देखो ये जोड़ा लग गया ना, इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे। हाँ ध्यान से देखो, 3 जोड़ा लगा था, अब ये गुना है, पॉइंट बस समझ लेना। ठीक, देखो 3 जोड़ा लगा तो इसलिए बाहर निकाल दिया, 2 नहीं लगा इसलिए रूट के अंदर में है, तो मतलब ये √18 ही है। ठीक, खाली लिखने का तरीका बदल गया। अब देखो यहाँ माइनस का माइनस
2√6 का 2√6 से रहेगा। नेहा मने मने सोचती क्या क्या नियम आ रहा है, कितना कितना हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। नहीं बोलो तो। उसके बाद देखो, हाँ नीचे वाला देखो कितना है, पहले देखो 2 का स्क्वायर ऐसे कर देते वाला तुम लोग सकेगी ना, 2 का स्क्वायर 4 गुना, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 सिखाएंगे ना, रूट भी रहेगा स्क्वायर भी रहेगा तो 6, फिर माइनस 2 का स्क्वायर और रूट भी है और 2 भी स्क्वायर भी है तो 2। अब यहाँ बराबर देखिए, देखो इधर देखो ना, अब हम क्या करते ध्यान से देखो, 2 और 2 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है कॉमन लेंगे तो देखो 2 कॉमन लिए, बचा 3√2 उसमें बचेगा -6 माइनस -√6 √6, ठीक है फिर इधर कितना हो गया था 24 और ये कितना हो गया था 4 दूनी 8 क्या है अब देखो फिर से है ना, अब यहाँ कर देते 2 3√2 माइनस √6 बटे, देखो इधर ना 24 में 8 घटा दो कितना हो गया 16, अब 2 का पड़ा तो इसको काट दो 8 बाद में, यानी 3√2 माइनस √6, बटे 8 को लिखिएगा सर। हाँ बटे 8।